रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रेप हॉलिक। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम एएसएफ इंस्पेक्टर की तैयारी के हवाला से जो सीरीज़ स्टार्ट की है उस सीरीज़ का पार्ट 3 आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इससे कबल हमने इसके 2 पार्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, विच गैस इज़ मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ्स एटमोसफेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो गैस है वो नाइट्रोजन है, जिसकी मिकदार 78% होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन 21% और आर्गोन जो है 1% ये अर्थ एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। बाकी जो गैसेज हैं वो ट्रेसेस अमाउंट में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 62, अर्थ एटमॉस्फेयर के साथ अगर अर्थ क्रस्ट की बात की जाए तो अर्थ क्रस्ट में पाई जाने वाली जो सबसे ज़्यादा गैस है वो ऑक्सीजन होती है। विच गैस इज़ मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन और अर्थ एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन। इसमें कन्फ्यूजन होती है, इसको क्लियर कर लें। और अर्थ क्रस्ट में जो ऑक्सीजन की मिकदार होती है वो 46% होती है। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सन। सूरज का जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। इसका आंसर न्यूक्लियर फ्यूजन है। और इसके बाद हमने नीचे न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन का जो फ़र्क है वो भी एक्सप्लेन कर दिया है। अ रिएक्शन इन विच 2 लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल हैवियर वन वाइल रिलीजिंग मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 न्यूक्लियाई जो है वो कंबाइन होते हैं और एक बड़ा जो सिंगल हैवियर न्यूक्लियाई है वो बनाते हैं, जिसमें एनर्जी भी रिलीज होती है। ऐसे रिएक्शन को हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और अगर न्यूक्लियर फिशन की बात की जाए, इसमें एक न्यूक्लियस है वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है 2 या 2 से ज़्यादा स्मॉलर न्यूक्लियाई में, उसको हम न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। फ्यूजन में 2 न्यूक्लियाई मिलकर एक हैवियर एटम बनाते हैं और फिशन में जो एक न्यूक्लियाई है किसी एटम का वो टूट कर 2 या 2 से ज़्यादा स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सूरज की रोशनी में जो विटामिन प्रोड्यूस होता है बॉडी में वो विटामिन डी होता है। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो एम्पेयर है। व्यूअर्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप तक फौरी पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 66, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ह्यूमन ब्रेन का वो कौन सा हिस्सा है इंसानी दिमाग का जो कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को कंट्रोल करता है। तो सेरिबलम जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस ऑन अर्थ। ज़मीन पर सबसे ज़्यादा नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस अगर कोई पाया जाता है वो डायमंड होता है। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल। सी लेवल पर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह अगर हम हायर एल्टीट्यूड की बात करें, सी लेवल से ऊपर की तरफ अगर जाते हैं, जैसे आप मरी चले जाते हैं, मरी का जो हाइट है वो सी लेवल से ऊंची है, तो वहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो लो होता है। क्वेश्चन नंबर 69, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन की बात की जाए तो स्किन जो है ये ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। क्वेश्चन नंबर 70, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर फ़ारेनहाइट में बात की जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। क्वेश्चन नंबर 71, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, विटामिन डी जो है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है जी, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। सूरज से जो सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है वो मरकरी है। और अगर दूर की बात की जाए तो सबसे दूर जो प्लैनेट पाया जाता है वो नेपच्यून है। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज अ लाइट ईयर। लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस दैट अ लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। लाइट जो है रोशनी किसी डिस्टेंस को 1 साल में जो मुकम्मल करती है उस डिस्टेंस को हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। तो 1 लाइट ईयर जो है अप्रोक्सीमेटली 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है।
और जो बड़े डिस्टेंस जो होते हैं, जैसे हम बात करें ज़मीन से सूरज का फासला, तो इसको मेजर करने के लिए लाइट ईयर यूज़ किया जाता है। कोई भी डिस्टेंस जो लाइट एक साल में मुकम्मल करती है उसको हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स कॉल्ड? फॉसिल्स की जो स्टडी है उसको पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। फॉसिल्स होते क्या हैं? द preserved remains of plants and animals whose bodies were buried in sediment such as sand and mud under ancient seas, lake and river। समंदर, लेक या दरिया, नदी या दरिया की बात करें आप, तो उसमें और उसके अलावा मड और सैंड में जो किसी प्लांट और एनिमल के रह जाते हैं, बाकियात रह जाते हैं, वो फॉसिल्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? तो नाइल रिवर जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 6650 किलोमीटर है। माइल्स की बात की जाए तो 4130 किलोमीटर, और ये रिवर जो है फ्लो करता है नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में और मेडिटेरेनियन सी में ये जाकर गिरता है। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? सहारा डेजर्ट जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है और ये नॉर्थ अफ्रीका में मौजूद है। इसका जो एरिया है वो तकरीबन 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और ये दुनिया का सबसे गर्म तरीन डेजर्ट है। क्वेश्चन नंबर 77, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स? मॉडर्न फिजिक्स के जो फादर हैं वो अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? बस हमारे सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो जुपिटर है। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम विद द डायमीटर ऑफ अबाउट 139 1,39,820 किलोमीटर इसका डायमीटर है और ये एक बड़ा गैस का प्लैनेट है जो कि हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 79, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? टेलीफोन जो है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ईजाद किया था और ये 1876 में ईजाद किया। क्वेश्चन नंबर 80, हु अपॉइंटेड द फेमस आर्टवर्क हु पेंटेड द फेमस आर्टवर्क द मोनालिसा? मोनालिसा जो है लियोनार्डो डी विंसी ने इसको पेंट किया है और ये 1503 से लेकर 1506 के दरमियान इसको पेंट किया गया था। ये एक फेमस पेंटिंग है। क्वेश्चन नंबर 81, हु इज़ द ऑथर ऑफ द हैरी पॉटर बुक सीरीज? हैरी पॉटर बुक सीरीज जो है जिस पर बहुत सारी मूवीज भी बनी हुई हैं, तो इसके जो ऑथर थे वो जेके रॉलिंग थे। क्वेश्चन नंबर 82, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन अ नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री में जो पहली खतून थी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला वो मैरी क्यूरी थी और इनको अब तक 2 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। एक बार फिज़िक्स में 1903 और दूसरी बार केमिस्ट्री 1911। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी पर काम किया था जिसकी वजह से इनको 2 बार नोबेल प्राइज़ जो है वो मिल चुका है फिज़िक्स और केमिस्ट्री की फील्ड में। क्वेश्चन नंबर 83, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून? तो विवश चांद पर जो पहला कदम रखा था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। इनका तल्लुक यूएसए से था और ये 20 जुलाई 1969 को हुआ था। नासा का एक मिशन था जिसको अपोलो 11 कहा जाता है, तो उस मिशन के दौरान ही ये चांद पर गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 84, हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम? यूनाइटेड किंगडम या आप इसको इंग्लैंड भी कह सकते हैं। इसकी जो पहली फीमेल खतून वज़ीर आज़म थी वो मार्गरेट थैचर थी। मार्गरेट थैचर सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम 1979 टू 1990। 1979 से लेकर 1990 तक उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व किया और पहली खतून जो प्राइम मिनिस्टर थी उसका जो ओहदा है वो भी उनके पास ही है। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट डिवाइस इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं उसको बैरोमीटर कहते हैं। इसी तरह अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर के लिए हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं। व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है या आप कुछ तैयारी के हवाले से कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।